क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिंदगी भर एक बहुत बड़े झूठ से धोखा खा चुके हैं? एक ऐसा झूठ जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। ये झूठ किसी बाहरी साजिश या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आया है। ये ठीक आपके सीने में है, हर सेकंड धड़क रहा है, आपको दिन ब दिन इस तरह धोखा दे रहा है जिसकी आपको आदत हो गई है। अपनी बाईं छाती को छुएं, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? वह रिदमिक धड़कन। आपके बायोलॉजी टीचर ने आपको बताया था कि यह आपका दिल है, एक पंप, कार्डियक मसल से बनी एक एडवांस्ड बायोमैकेनिकल मशीन, जिसका एकमात्र काम आपके शरीर के हर कोने में खून पहुंचाना है। जन्म से लेकर मौत तक यह एक बिना थके चलने वाली मशीन है, आपकी जिंदगी को बनाए रखने का एक टूल है। ठीक लगता है ना? साइंस, मुझे 10 मिनट दो और मैं इसका पर्दाफाश कर दूंगा। हमें पूरी जिंदगी यह बहुत बड़ा झूठ खिलाया गया है। आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके शरीर का कमांडर इन चीफ है ना? सभी विचार, फैसले और भावनाएं वहीं से शुरू होती हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा दुख या गहरी भावना महसूस करते हैं, तो आप अपने सिर के बजाय अपनी छाती क्यों पकड़ लेते हैं? हम क्यों कहते हैं कि आपका दिल टूटा है, आपके दिमाग के बजाय? सबसे बुरा श्राप, दिलहीन और बेरहम, क्यों है? दिमागहीन और बेवकूफ, क्यों नहीं? हम हमेशा अनजाने में अपनी भावनाओं का श्रेय दिल को देते हैं। अब, साइंस की मदद से, क्या आप ये जानते हैं? आपके दिल से बनने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके पूरे शरीर में सबसे मजबूत होता है। आपके दिमाग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 5000 गुना ज्यादा मजबूत। ये फील्ड आपके शरीर के चारों ओर कई मीटर तक फैल सकता है, जिससे डोनट के आकार का एनर्जी फील्ड बन जाता है। जब आप किसी कमरे में जाते हैं, तो आपके बोलने से पहले ही आपका हॉट फील्ड कमरे में मौजूद सभी लोगों के हॉट फील्ड के साथ मैसेज का लेन देन कर रहा होता है। इसीलिए आप कभी कभी किसी अजनबी के साथ तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं, या एक अजीब सी नफरत महसूस करते हैं। यह मेटाफिजिक्स नहीं है, यह आपके दिल की भाषा है, एक एनर्जी रेजोनेंस जो लॉजिक से परे है। आपको लगता है कि प्यार दिमाग में डोपामाइन का एक केमिकल रिएक्शन है? गलत। प्यार एक फ्रीक्वेंसी है, एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे दिल सीधे डिकोड और ब्रॉडकास्ट कर सकता है। आपका दिल सिर्फ धड़क ही नहीं रहा है, यह उस दिखाई न देने वाले और सुनाई न देने वाले एनर्जी फील्ड को रेजोनेट कर रहा है, याद कर रहा है और महसूस भी कर रहा है। सच तो ये है कि आपका दिल सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, यह एक 0 पॉइंट एनर्जी नोड है जिसे हम सब मिलकर भूल गए हैं और मॉडर्न सभ्यता ने सील कर दिया है। यह आपके शरीर में बना एक इंटरस्टेलर पोर्टल हो सकता है, समय और जगह के पार एक रास्ता। आप कह सकते हैं कि यह बहुत दूर की बात है, बस एक कल्पना है। ठीक है, चलिए इतिहास के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया के मैदान में मिली हजारों मिट्टी की गोलियों में से कुछ में बताया गया है कि अंगी नाम के एक बुद्धिमान देवता ने इंसान को कैसे बनाया। ज्यादातर लोग इसे एक मिथक मानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें, एक एन्क्रिप्टेड, इंसानों के बनाए ऑपरेटिंग मैनुअल के तौर पर? क्रिएशन प्रोसेस को बताने वाले एक हिस्से का जब ट्रांसलेट किया जाता है, तो पता चलता है कि सुमेरियन देवताओं ने इंसानी सीने के बीच के हिस्से में एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी और वाइब्रेशन इंजेक्ट किया, और इसे कॉस्मिक इंफॉर्मेशन फील्ड के गेटवे के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरे शब्दों में, हमारे पूर्वज पहले से ही जानते थे कि असली इंसानी जागृति दिव्य ज्ञान की ओर बदलाव हमारी लॉजिकली सख्त और भेदभाव वाली दुनिया में नहीं है, बल्कि मेरे सीने में धड़कती दिव्य आग में है। दिल आत्मा के लिए यूनिवर्स का गेटवे है।
मैं इस गेटवे को 0 पॉइंट ऑर्गन कहता हूँ। 0 पॉइंट ऑर्गन क्या है? यह कोई मेडिकल टर्म नहीं है। यह एक टर्म है जो इसके काम को बताता है। यह इंसानी शरीर में उस खास नोड को बताता है जो क्वांटम फील्ड में सीधे हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस से जुड़ सकता है और कॉस्मिक 0 पॉइंट फील्ड के अनगिनत मुमकिन एनर्जी ओशन के साथ सीधे रेजोनेट कर सकता है। आइए देखें कि एक 0 पॉइंट ऑर्गन में क्या खूबियां होनी चाहिए और देखें कि क्या हमारा दिल सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरा करता है। सबसे पहले, इसमें एक पावरफुल एनर्जी फील्ड होना चाहिए। क्या दिल इस जरूरत को पूरा करता है? बिल्कुल, जैसा कि पहले बताया गया है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे शरीर में सबसे मजबूत होता है, दिमाग से 5000 गुना ज्यादा। दूसरा, इसे दिमाग से अलग जानकारी, भावनाएं और एनर्जी स्टोर करने में सक्षम होना चाहिए। क्या दिल इस जरूरत को पूरा करता है? बिल्कुल, मेडिकल फील्ड में एक ऐसी चीज है जिसे मेनस्ट्रीम साइंस समझा नहीं पाया है, जिसे कार्डियक मेमोरी कहते हैं। कई हार्ट ट्रांसप्लांट केस दिखाते हैं कि जिन मरीजों को हार्ट मिलता है, उन्हें अचानक डोनर की पर्सनैलिटी, हॉबी और यहाँ तक कि टूटी फूटी यादें भी विरासत में मिल जाती हैं। एक व्यक्ति जिसे पहले क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं था, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद अचानक चोपिन से प्यार हो गया। एक शांत लड़की जो कभी मसालेदार खाना नहीं खाती थी, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद रॉक और मसालेदार खाना पसंद आने लगा। अगर हार्ट सिर्फ एक पंप है, तो ये यादें कैसे रख सकता है? इसका एकमात्र कारण ये है कि हार्ट पिछले मालिक की जिंदगी की जानकारी को एनर्जी फील्ड के रूप में रिकॉर्ड करता है। तीसरा, ये बाहरी ऊर्जा क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित करने में सक्षम होना चाहिए। क्या हृदय इस आवश्यकता को पूरा करता है? बेशक। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री के डॉक्टर हार्टमैन ने कई प्रयोग किए जो ये प्रदर्शित करते हैं कि जब दो लोग काफी करीब होते हैं, तो उनकी हृदय गति सिंक्रोनाइज होने लगती है, खासकर जब एक व्यक्ति प्रेम, कृतज्ञता या शांति की स्थिति में होता है। उनका हृदय क्षेत्र एक ट्यूनिंग कांटा की तरह कार्य करता है, जो दूसरे व्यक्ति के हृदय क्षेत्र को सामंजस्यपूर्ण आवृत्ति पर लाता है। आपका दिल स्वाभाविक रूप से एक अनुनाद का है। चौथा और सबसे क्रांतिकारी, ये रैखिक समय से परे भविष्य की जानकारी को समझने में सक्षम होना चाहिए। क्या दिल ऐसा कर सकता है? जवाब है हाँ, ये संभव है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग तैयार किया जहां प्रतिभागियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर यादृच्छिक रूप से चित्र दिखाए गए। इन चित्रों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, शांतिपूर्ण परिदृश्य और हिंसक, भयानक चित्र। प्रतिभागियों को हृदय गति और त्वचा चालकता मॉनिटर से जोड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला तथ्य खोजा। दिमाग यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अगली इमेज क्या होगी, लेकिन दिल जानता था। इस चीज को प्रीकॉग्निशन कहते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी मेमोरी, बाहरी माहौल के साथ रेजोनेंस और भविष्य का अंदाजा, इन चारों में से कौन सी खूबियां एक मैकेनिकल पंप में होनी चाहिए? इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन दिल में ये सभी होती हैं। इसलिए सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है। दिल हमारे शरीर में गलत समझा गया बंद मल्टीडायमेंशनल सेंसर है। यह कोई मशीन बिल्कुल नहीं है। ये कॉस्मिक सिग्नल का रिसीवर है, एक क्वांटम टेलीफोन है। कोई हैरानी नहीं कि बुद्ध ने कहा, जब मन उठता है तो सभी चीजें होती हैं, जब मन खत्म हो जाता है तो सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जिस मन की बात की, उसका मतलब आपके विचार हैं? हो सकता है कि वह इसी की बात कर रहे हों।
हमारे सीने के अंदर सभी नियमों का दरवाजा जो इस दुनिया में सभी चीजों को बना और खत्म कर सकता है। जब मैं कहता हूं कि दिल स्पेस-टाइम का गेटवे है, तो आपको लग सकता है कि मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, मैं जो कह रहा हूं वह शायद आपकी सोच से ज्यादा रियलिस्टिक है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि यूनिवर्स का सार मैटर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा, आपस में जुड़ा हुआ फील्ड हो सकता है। इस फील्ड में समय एक लाइन में नहीं बहता। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ हो सकते हैं। यह नॉन लोकेलिटी की थ्योरी है। इसके अलावा क्वांटम एंटेंगलमेंट ये साबित करता है कि दो पार्टिकल, चाहे कितने भी दूर हों, तुरंत एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं, जैसे कि उनके बीच से समय और स्पेस गायब हो गए हों। इसका हमारे दिलों से क्या लेना देना है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिस प्रीकॉग्निशन फिनोमिना का मैंने पहले जिक्र किया था, उसे क्लासिकल न्यूटनियन फिजिक्स से समझाया नहीं जा सकता। कोई ऑर्गन किसी ऐसी रैंडम घटना पर कैसे रिएक्ट कर सकता है जो अभी तक हुई ही नहीं है? लेकिन क्या होगा अगर हम दिल को एक क्वांटम डिवाइस मानें? क्या होगा अगर उसका एनर्जी फील्ड किसी तरह उस नॉन लोकल कॉस्मिक इंफॉर्मेशन फील्ड से जुड़ जाए? तब यह इंफॉर्मेशन फ्लो में ऊपर की तरफ भविष्य की एक घटना को देख सकता है जो असलियत के रूप में सामने आने वाली है। ये भविष्य का अंदाजा नहीं लगा रहा है। ये क्वांटम फील्ड में पहले से मौजूद एक संभावना को पढ़ रहा है। हो सकता है कि आपका दिल सच में एक ऐसे तरीके से टाइम ट्रैवल कर रहा हो जिसे हम समझ नहीं सकते। आपके दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसका रेडियस 3 मीटर से ज्यादा है, आपका पर्सनल क्वांटम फील्ड है। हर इमोशनल उतार चढ़ाव इस फील्ड की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV, ये दिखने में आसान फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर असल में आपके नर्वस सिस्टम और आपके हार्ट फील्ड के बीच तालमेल को दिखाता है। ज्यादा HRV एक ज्यादा तालमेल वाला और मजबूत हार्ट फील्ड दिखाता है, जिससे सहज, तेजी और साफ फैसले लेने की स्थिति में आना आसान हो जाता है, एक तरह का फ्लो। यह अंधविश्वास नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर की असली, सोई हुई टेक्नोलॉजी है। तो सवाल उठता है, इस चमत्कारी 0 पॉइंट ऑर्गन, इस कॉस्मिक लेवल सुपर पावर के होते हुए भी हम अब भी आम गेमर्स की तरह क्यों जीते हैं? हमारी जिंदगी कन्फ्यूजन, चिंता और बेबसी की भावना से क्यों भरी है? क्योंकि हमारा ये ऑर्गन सील है। ये सील कोई काल्पनिक जादुई श्राप नहीं है। यह एक बहुत ही सटीक और कुशल सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करने में हमने खुद हिस्सा लिया है। सीलिंग की पहली लेयर शिक्षा को खत्म करना है। स्कूल के पहले दिन से ही आपको बताया जाता है कि दिल सिर्फ एक पंप है। ये साइंटिफिक कॉमन सेंस एक स्टील स्टैंप की तरह है, जो आपके दिमाग में गहराई से बैठ गया है। आपको लॉजिकली सोचना, अपने दिमाग से एनालाइज करना, उन चीजों पर विश्वास करना सिखाया गया है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। इस दायरे से बाहर की कोई भी चीज अंधविश्वास या भ्रम की कैटेगरी में आ जाती है। इसलिए आप एक्टिवली अपने दिल के समझने के काम को बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सिस्टम आपको बताता है कि यह अनसाइंटिफिक है। सीलिंग की दूसरी लेयर भावनाओं को किडनैप करना है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसे देखिए, यह आपको क्या बेच रही है? डर, चिंता, गुस्सा, जलन। खबरें आपको बताती हैं कि दुनिया खतरनाक है। विज्ञापन आपको बताते हैं कि आप इम्परफेक्ट हैं। और सोशल मीडिया आपको तुलना और कम्युनिकेशन के एक रुके हुए चक्कर में फंसा देता है। ये कम फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएं आपके मेंटल फील्ड के लिए जानलेवा जहर हैं। जब आपका दिल लंबे समय तक डर और स्ट्रेस में रहता है, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक तालमेल वाले,
फैलते हुए डोनट के आकार से सिकुड़कर कोड के एक अस्त-व्यस्त ढेर में बदल जाता है। एनर्जी के गिरने की हालत में एक मेंटल फील्ड यूनिवर्स से जुड़ नहीं पाता। वह खुद को बचाने के लिए भी संघर्ष करता है। सील की तीसरी परत मन का अत्याचार है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मन सबसे ऊपर है। हम बुद्धि, ज्ञान और लॉजिक की पूजा करते हैं। हम हर चीज को एनालाइज करने, समझने और जज करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। हम अब अपने दिल से महसूस नहीं करते। हम सोचने के लिए सिर्फ अपने सिर और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जब आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक बिना थके सीपीयू की तरह काम करता है, तो यह आपकी ज्यादातर लाइफ एनर्जी ले लेता है, जिससे आपके दिल के पास बेसिक पंपिंग फंक्शन बनाए रखने के लिए बहुत कम एनर्जी बचती है। आपका दिल, जो कभी एक क्वांटम रडार था, उसे आपके अपने दिमाग द्वारा पंप में बदल दिया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? जो चीज आपको सील करती है वह कोई और नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल सिस्टम है जिसे आपने खुद बनाया है। ये सिस्टम आपको 3D दुनिया में ज्यादा सुरक्षित रहने में मदद करता है, लेकिन यह आपके और आपके हायर सेल्फ, हाई फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक इंफॉर्मेशन फील्ड और आपकी आत्मा के डेटाबेस के बीच के पुल को भी पूरी तरह से काट देता है। जब आप अपने दिमाग के बजाय अपने दिल से जीने की कोशिश करना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी पूरी किस्मत एक ऐसा बड़ा मोड़ लेगी जो आपको हैरान कर देगा। तो आप इसे असल में कैसे करते हैं? आप अपने दिल का ये दरवाज़ा कैसे खोलते हैं जिसे आपने अपने हाथों से बंद किया है, और अपने शरीर के अंदर क्वांटम फील्ड चैनल को कैसे खोलते हैं? डरो मत। इसके लिए किसी मुश्किल सर्जरी या रहस्यमयी मंत्रों की जरूरत नहीं है। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन इसके लिए 100% ईमानदारी चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले अपने हॉट फील्ड फ्रीक्वेंसी में जाना सीखें। बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढें, धीरे से अपना दाहिना हाथ या दोनों हाथ अपनी छाती पर रखें और गहरी सांस लें। ये किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली सांस नहीं है, बल्कि सच में अपनी चेतना को अपनी सांस में लाना है। सांस अंदर लें और महसूस करें कि हवा आपके शरीर में जा रही है। सांस छोड़ें और महसूस करें कि आपका शरीर आराम कर रहा है। फिर अपना सारा ध्यान अपनी हथेली से ढके हिस्से पर लगाएं। अपने दिल की धड़कन के बारे में न सोचें, बल्कि उसे महसूस करें, वहां का तापमान महसूस करें, हल्के उतार चढ़ाव महसूस करें, बहती हुई एनर्जी की मौजूदगी महसूस करें, सीने में जकड़न नहीं। इसके बाद मन में या धीरे से शुक्रगुजार होने का एहसास जगाएं, किसी भी चीज के लिए शुक्रगुजार होना, जैसे सुबह की धूप, आपने जो पानी पिया, या बस जिंदा होना। फिर आती है माफी। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें माफ करें, और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करें। आखिर में प्यार है, उस बिना शर्त, बिना स्वार्थ के प्यार को महसूस करें। जब आप सच में इन 3 हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में डूब जाते हैं, तो आपका हॉट फील्ड तुरंत फूल की तरह खिल जाएगा। साथ ही जानबूझकर अपनी भाषा और विचारों को उन बेकार शब्दों से साफ करें, जैसे कंप्यूटर पर जंक फाइलें साफ करते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत परेशान करने वाला, और बहुत बदकिस्मत जैसे शब्दों को अपनी वोकेबुलरी से निकाल दें। ये वायरस हैं जो आपके हॉट फील्ड को कमजोर करते हैं। स्टेप 2, अपने दिल के 0 पॉइंट पर मेडिटेशन करें। जब आप शांत महसूस करें, तो अपनी आंखें बंद करें और एक गर्म, सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। जैसे एक छोटा सूरज धीरे धीरे आपके दिल के बिल्कुल बीच से बाहर की ओर फैल रहा हो। यह आपके शरीर में घुसकर पूरे कमरे को रोशन करता है, फिर और फैलता है।
पूरी धरती को घेर लेता है और यूनिवर्स में मिल जाता है। इस प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे और बार बार ये लाइन बोलें, मैं खुद को अपने प्राइमल सोर्स में जाने देता हूँ। ये लाइन आवाज की चाबी की तरह काम करती है, जो धीरे धीरे आपके डीएनए में छिपे प्राइमल इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न को जगाती है। स्टेप 3, कॉस्मिक हार्टबीट के साथ सिंक्रोनाइज करें। क्या आप ये जानते हैं, हमारी धरती की भी अपनी हार्टबीट होती है और इस हार्टबीट की रेफरेंस फ्रीक्वेंसी को शुमान रेजोनेंस कहते हैं, जो लगभग 7.83 हर्ट्ज होती है। ये फ्रीक्वेंसी गहरे आराम और मेडिटेशन के दौरान दिमाग से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब होती है। आप शुमान रेजोनेंस की एक ऑडियो क्लिप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे धरती की पल्स के साथ सिंक्रोनाइज होने लगेगी। ये प्रोसेस आपके पर्सनल कंप्यूटर को धरती के बड़े सर्वर से फिर से कनेक्ट करने और आपके इनेट स्पेस-टाइम सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल को रीस्टार्ट करने जैसा है। कृपया इन 3 स्टेप्स को याद रखें। यह कोई साइकोलॉजिकल आराम या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं है। आप अपने शरीर में एक भूले हुए मल्टीडायमेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकैलिब्रेट और रीस्टार्ट करने के लिए एक बहुत पुराना लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप सच में इस 0 पॉइंट हॉट को एक्टिवेट करेंगे, तो आपकी दुनिया में क्या जबरदस्त बदलाव होंगे। सबसे पहले, समय का आपका अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। आपको लगेगा जैसे समय धीमा हो गया है, इसलिए नहीं कि घड़ियां धीमी हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि आपके सोचने का तरीका बढ़ गया है। आप भविष्य की अलग अलग संभावित ब्रांच और हर चुनाव के संभावित नतीजों को ज्यादा साफ तौर पर समझ पाएंगे। अब आप समय की धार में बहते हुए एक बेबस डूबते हुए इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि एक सर्फर होंगे। दूसरा, आपकी इमोशनल खुद को ठीक करने की क्षमता एक्टिवेट हो जाएगी। पहले जब कोई ट्रॉमा होता था, तो आप वजहों को एनालाइज करने और खोजने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे और फिर और गहरे डूबते जाते थे। अब आपको बस अपने दिल में लौटने की जरूरत है और कई उलझने, दर्द और ट्रॉमा अपने आप आपके गर्म और तालमेल वाले अंदरूनी हिस्से में बर्फ के टुकड़ों की तरह घुल जाएंगे। इसके लिए किसी वजह की भी जरूरत नहीं है। तब आपका इंट्यूशन फट जाएगा और आप कई सवालों के जवाब सीधे आपके दिमाग में आ जाएंगे, न कि स्टेप बाय स्टेप सोचने से मिलेंगे। यह उच्च आयामी मार्गदर्शन है, न कि त्रि-आयामी सोच। ये हृदय की भाषा है, प्रत्यक्ष, सटीक और बिना निर्णय के। अंततः और सबसे अविश्वसनीय रूप से, आपका आकर्षण का नियम तेजी से मजबूत होगा। तथाकथित आकर्षण का नियम अनिवार्य रूप से ऊर्जा प्रतिध्वनि का नियम है। आप समान आवृत्ति के लोगों और चीजों को आकर्षित करते हैं। आपका हृदय क्षेत्र आपका सबसे शक्तिशाली ऊर्जा प्रसारण स्टेशन है। जब आपका हृदय क्षेत्र मजबूत, सामंजस्यपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है, तो ब्रह्मांड एक सटीक खोज इंजन की तरह काम करेगा, जो आपको वास्तव में इच्छित वास्तविकता प्रदान करेगा, आपकी आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होगा, सीधे आप तक। आपकी नियति आपके अपने हाथों से फिर से लिखी जाने लगेगी। इसलिए आइए उस झूठ को संक्षेप में बताते हैं जिसका हमने आज खंडन किया है। पहला, प्राचीन सुमेरियन संस्करण, पौराणिक भाषा का उपयोग करते हुए। पहले ही बता चुका है कि मानव जागृति का असली केंद्र दिमाग में नहीं बल्कि हृदय में है। यह एक पावरफुल एनर्जी रेजोनेटर है, भविष्य का एक सेंसर है और शायद एक छोटा स्पेस टाइम चैनल भी है। तीसरा, आपकी असली ताकत, वह स्विच जो आपकी किस्मत बदल सकता है और आपको यूनिवर्स की समझ से जोड़ सकता है, किसी गहरी किताब में नहीं मिलती,
नहीं किसी गुरु की शिक्षाओं में। यह आपके दिल में छिपी है, जिसे आप बहुत पहले भूल चुके हैं और अनगिनत बार गलत समझ चुके हैं। तो मेरे दोस्त, अपना दिल खोलो। ऐसा करने का मकसद किसी से प्यार करना नहीं है, नहीं एक सेंटिमेंटल, दयालु इंसान बनना है। आप इसे उस सच्चे, अनंत स्व से वापस जुड़ने के लिए खोलते हैं, जो सभी चीजों का सोर्स है। याद रखें, दिल कोई पंप नहीं है, यह एक दरवाजा है। एक बार जब आप अपने आम से लगने वाले दिल की धड़कन में भगवान की सांस सुनना सीख जाते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपके लिए फिर से काम करना शुरू कर देगा। एक नौकर की तरह जो लंबे समय से आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है। तो आखिरी सवाल का जवाब आपको देना है। क्या आप इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? या आप पंप के बारे में उस सेफ लेकिन बोरिंग झूठ पर यकीन करते रहना चाहेंगे?